हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज एलएलपी का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलएलपी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, ये जो टॉपिक है वो टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एसवाई बैफ, एसवाई बी में सबको है। टीवाई बीकॉम को सेमेस्टर 6 में आएगा, टीवाई बैफ को अभी सेमेस्टर 5 में है, एसवाई बैफ को ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में हो चुका है। ठीक है, क्लियर? मतलब ये टॉपिक फाइनल अकाउंट ही है। ओनली द रूल इज कि भाई वो पार्टनरशिप से कंपनी में जा रहा है, लिमिटेड लायबिलिटीज में जा रहा है। फाइनल अकाउंट ही सॉल्व करना है। मैंने प्रोसेस आपको बाहर करवा दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पीसीपीआर, पी से आता है परचेज और रीसेल, सी से आता है कंज्यूमेबल, फिर पीसी वापस से पी आएगा, पावर एंड फ्यूल आ जाता है, आर से रॉ मटेरियल कंज्यूम, पीसीपीआर हो गया। उसके बाद एएसआई डीपीओ, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एएसआई डीपीओ। डी से है डेप्रिसिएशन, पी से है पर्सोनल, सॉरी पी से है तुम्हारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या तो पेमेंट टू ऑडिटर, एक ही बात, पेमेंट टू ऑडिटर आ गया। और उसके बाद डीपीआई से आ गया तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस, ऐसा डीपीओ है शायद, यस डीपीओ अदर एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज के अंदर दो है, पार्टनर्स फंड और लायबिलिटीज। असेट में फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्रीज, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, अदर असेट्स। बेसिक है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने सलमान है, अरबाज है और सोहिल है, जो बिजनेस चला रहे पार्टनरशिप फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1:2। बस बैलेंस शीट बना के दिया है। पहले तो है ना, जब भी एलएलपी आ रहा है ना, मैं अभी बोलता हूं एडजस्टमेंट चेक कर लो, क्या क्या एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक सर आता है, इसका दो इफेक्ट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन सर असेट में से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी और प्रिंटिंग है, ऐड होगा, लायबिलिटी साइड पे जाएगा। प्रीपेड सर उसमें माइनस होगा और लायबिलिटी साइड पे जाएगा। और क्या है असेट में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। सिंपल सा हिसाब किताब है, हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में जितने शेड्यूल बना सकते हैं उतना बनाने का, बट सबसे पहला काम करेंगे मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से शेड्यूल में जाने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट, क्या बात है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यही है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा, मतलब ग्रॉस टर्नओवर में माइनस होगा। फर्नीचर फिक्स असेट, क्या बात है। मोटर व्हीकल फिक्स असेट। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, परचेज, वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज, यस। सैलरी, पर्सनल एक्सपेंसेस, बताया था मैंने, सैलरी और वेजेस ऐसा है जो ट्रेडिंग में भी और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में आता है। एक एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, पर्सनल एक्सपेंसेस में। ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, अकाउंटेंट फीस, एडमिन में भी जा सकते हैं, पेमेंट टू ऑडिटर भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, असेट में ही जाएगा, मालूम है अपने को। कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट, ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडमिन एक्सपेंसेस। बराबर है, मार्किंग क्लियर। मैं अभी बोल रहा हूं 4-5 सब करो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा तुम खुद बोलोगे नहीं रखूंगा ऑप्शन। मैं अभी बोल रहा हूं, अभी इतना करने में तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ग्रेजुएट के बच्चे तुम ये तो कर ही सकते हो। और इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो चीज तुमको नहीं पता है, ये सब चीज 12 से करते आ रहे हो तुम। कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। सेल्स, ग्रॉस टर्नओवर, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, कमीशन। डेबिट पे दिया तो खर्चा होता है, क्रेडिट पे दिया तो इनकम होता है, तो ये इनकम है, अदर इनकम। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन सिक्योर्ड होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है। अरे बराबर, मार्किंग हो गया। एडजस्टमेंट, गुड्स से रिलेटेड किसी को स्टार मार्क नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मोटर। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मोटर व्हीकल, सबको स्टार मार्क किया। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड प्रिंटिंग, सैलरीज को स्टार मार्क करो, प्रिंटिंग को स्टार मार्क करो। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस, डन। इसमें क्या हार्ड एंड फास्ट था बताओ।
कल तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, आज देखो कितना टाइम लगा है। मार्किंग डन, शेड्यूल बना दो, नोट्स टू अकाउंट सब बना दो, चाहिए दो सब शेड्यूल बना दो। नहीं समझ में आता है सारा शेड्यूल बना दो। मैंने लिमिटेड बनाया है, लाइबिलिटीज का कंट्रीब्यूशन बनाया, सिक्योर लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी था, सिक्योर लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं भी बना था, सिंगल था, डायरेक्टली पोस्टिंग हो सकता था। ट्रेड पेबल क्योंकि दो है टीपीटीपी तो उसका बनाना जरूरी है। फिक्स असेट बनाना जरूरी, बहुत सारे फिक्स असेट्स है। लोन्स एंड एडवांसेस नहीं बनाया तो भी चलेगा, लोन्स एंड एडवांसेस वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है, बट बनाया इसलिए क्योंकि वो प्रीपेड इंश्योरेंस करके एक एडजस्टमेंट है इसलिए। ट्रेड रिसीवेबल बाय डेटर्स और बिल रिसीवेबल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बनाया तो भी चलेगा। अदर इन, अब प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, मतलब असेट्स के बैलेंस शीट के मैंने 8 ही शेड्यूल बनाया, कम भी कर सकते हो, ये दोनों हटा भी सकते हो, तो 6 शेड्यूल भी बनेगा। गेटिंग, चलिए अदर इनकम, यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस मालूम होगा तो अदर इनकम का एक शेड्यूल बनाया। इंक्रीज डिक्रीज बनाना कंपलसरी है। परचेज है तो इधर एक सिंगल परचेज है इसलिए मैंने परचेज नहीं बनाया। पर्सोनल एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग बनाया नहीं बिकॉज सेलिंग में है भी नहीं एक भी खर्चा। डेप्रिसिएशन, इतने ही शेड्यूल बनाए। क्लियर, स्टार्ट कर दे। पोस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी, कहां जाएगा? बनाया शेड्यूल, हाँ जी बनाया, समझ में आया। उसके बाद कहां जाएगा? शेड्यूल बनाया क्या? फॉर्मेट में जाएगा भाई, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में आ गया बराबर। उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न, कहां जाएगा? फॉर्मेट। बनाया है क्या आपने? नहीं। तो भाई जो तुम्हारा ग्रॉस टर्नओवर है लेस रिटर्न्स, समझ में आया क्या? इधर करेक्शन करना 12,500, आगे मैंने कर दिया, ये रह गया था देखो 12,500, आगे के शेड्यूल में कर दिया। यहाँ पे खाली अमाउंट में है ना 1250 लिखा है, ये 12,500 है, ये शेड्यूल में मतलब चेंजेस करना रह गया था। चलिए ठीक है। फर्नीचर कहां जाएगा? फिक्स असेट। फिर मोटर व्हीकल फिक्स असेट, पर लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट। ये सब अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देना क्योंकि इन सब के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके। उसके बाद परचेज कहां जाएगा? डायरेक्ट शेड्यूल में। परचेज यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस में आ गया परचेज, क्लियर है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्या होगा? माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक। कितना था? 1,15,000 बराबर है। ओपनिंग स्टॉक के बाद है सैलरी, कहां जाएगा? पर्सोनल एक्सपेंसेस में, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। ऑफिस किधर जाएगा? एडमिन में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफिस एडमिन में जाएगा, इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है। अकाउंटेंट फीस एक लाइन छोड़ दिया, उसके बाद डायरेक्टली। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में चला गया। कैश कैश में चला गया। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल बना दो, 2 ड्राइंग कर दो और तीनों का ड्राइंग लिख दो। डेबिट का चीज डेबिट पे। बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे जाएगा और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। इतना नहीं कर सकते क्या? कॉन्फिडेंस नहीं है इतने में तो फिर क्यों टॉपिक छोड़ने का? समझो बात, अगर टॉपिक डिफिकल्ट होता ना मैं सामने से बोलता छोड़ दो, नॉलेज ले लो छोड़ दो टॉपिक, लेकिन मेरे को मालूम है ये टॉपिक बेस का है, 12th का है, और 12th तुम पास होके आए हो तो जो चीज तुमको आता है उसको छोड़ने का क्यों? खाली नजरिया बदला है ना, कर तो वही रहे हो, करना वही है। हम चल रहे थे 4 पैर से, हाथ और पैर से बचपन में, अभी चलते हैं क्या? चल तो रही है, पहले 4 पैरों से चल रहे थे, अभी 2 पैरों से चल रहे। तो सेम चीज है, जब आपने ये किया हुआ है बचपन में तो अभी इसे क्यों छोड़ना? खाली तरीका बदल गया है। तो इट्स अप टू यू, योर डिसीजन। मैं नहीं बोलूंगा बट मेरा मानना है ये टॉपिक को ऑप्शन में मत रखना, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। इफ यू प्रॉपर प्रैक्टिस, मैं बोलता हूं ना आपको 10 से 15 मिनट, क्योंकि 12 था उस टाइम ज्यादा टाइम लगता था, अभी तो फटाफट होएगा। और कितना सा नोट्स बनाया हो देख लो। खाली टीवाई बीकॉम का कंपनी फाइनल अकाउंट होता था, मैं ऑप्शन में रखने बोलता था, वो लेंदी हो जाता है, तो नए एडजस्टमेंट, बट ये सारी चीजें तो आपने की हुई है। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके चेक करना, आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे डेबिट का पोस्टिंग तो डन। क्रेडिट पे कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल में बराबर है 2,25,000, 1,30,000, 165। उसके बाद सेल्स, सेल्स कहां जाएगा? फॉर्मेट में सेल्स, देखो ये 12,500 मैंने कर दिया। ठीक है, आगे ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल बनाया, हाँ जी बनाया। कमीशन इनकम है, अदर इनकम बनाया, हाँ जी बनाया। बिल्स पेबल ट्रेड पेबल में चले जाएगा। बैंक लोन सिक्योर्ड होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पोस्टिंग क्लियर। अब एक एक एडजस्टमेंट जिसके 2 इफेक्ट बाद में क्लोजिंग खत्म सब।
पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, कहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, एक तो इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा और दूसरा स्टॉक इन्वेंट्रीज होता है। तो एक क्लोजिंग स्टॉक इधर डाल दिया डेबिट, सॉरी इधर क्रेडिट इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट इन्वेंट्रीज में 166250। डन, क्लियर है, डाउट है इसमें 100%। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। अरे सर डेप्रिसिएशन सब में से माइनस करने का ना, आज मैंने वो फॉर्मेट नहीं बनाया, तुम्हारे भाषा वाला रखा है। पहला लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना 5%, तो लेस 5%, कितना आएगा इसका 5% देख लो 12,500 शायद 12,500। फर्नीचर पे कितना है 10%, तो फर्नीचर पे 10% 11,750 आउटर कॉलम में आ गया। प्लांट मशीन 20%, प्लांट मशीन 20% 37,500 और 37,500 मतलब 75,000 बराबर है। मोटर व्हीकल पे 20%, 1.5 लाख का 15 30,000 बराबर है। अरे हाँ, अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा भाई, डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो 75,000, 11,750, 30,000। एडजस्टमेंट का अमाउंट, ये अमाउंट नहीं देने का, ये 12th की गलती वापस रिपीट नहीं करना। एडजस्टमेंट ये है, इसका इफेक्ट देते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन था ना एडजस्टमेंट, 10%, 20%, 5%, तो उसका इफेक्ट देना है। दोनों इफेक्ट डन। फिर क्या है, प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रिंटिंग सैलरी, पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा ऐसे बाकी ये देने का, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज में डाला तो भी चलेगा, ट्रेड पेबल में लिखा तो भी चलेगा, पे ही करना है ना। आप इसके शेड्यूल में लिखो या अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में लिखो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 6,000, यहां पे ये आउटस्टैंडिंग 6,000, ट्रेड पेबल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या था एडजस्टमेंट देख लो तुम्हारे सामने, शहबाज मना करूंगा ऑप्शन में रखने के लिए। दादा क्लियर बेटा। इंश्योरेंस प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड ऑफ प्रीपेड लेस होता है। प्रीपेड क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेंट एंड इंश्योरेंस लेस प्रीपेड 6,250। असेट का सॉरी एक्सपेंसेस एडवांस पे कर दिया, मतलब अपना असेट है, लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं इसे, 6,250। प्री मतलब पहले भर दिया ना, इट इज एडवांस। असेट के शेड्यूल में चला गया, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब क्या, क्लोजिंग। क्लोजिंग में पहले प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल, मतलब 9 से चालू करूंगा क्लोजिंग करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करूंगा, पार्टनर्स क्लोज करके कंट्रीब्यूशन में, और फिर बैलेंस शीट के शेड्यूल को क्लोज करके बैलेंस शीट में। समझा, चलिए तो फिर भाई प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल लेके आ गए, यहां से चालू करेंगे। अदर इनकम का टोटल सेम, यहाँ पे 51,250 पॉजिटिव आएगा, 1,66,000 ना। फिर इधर आ जाएगा 1,75,000, इधर माइनस किया हुआ, माइनस किया, इसका टोटल ले लो, देख लो कितना है टोटल, एक बार चेक करके देखना बाबा। 1,05,000, 32,500, 8,750, 500, 750, 250 बराबर है। फिर इसका टोटल प्लांट डेप्रिसिएशन का 1,29,250, और कुछ है नहीं। डन, इसका टोटल फॉर्मेट में ग्रॉस टर्नओवर पहले से आ चुका था, रिटर्न्स उसमें माइनस करना है, तो नेट सेल्स कितने का हो गया 14 लाख। अदर इनकम है 1,250, इंक्रीज डिक्रीज 51,250 बराबर। हाँ, नेट इनकम आ जाएगा। एक्सपेंसेस में ये हो गया, परचेज हो गया, पर्सनल है 1,75,000। एडमिन एक्सपेंसेस कितना है भाई, एडमिन 1,65,000। सेलिंग वगैरह है नहीं, सब गायब, सीधा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन। अरे समझा, टोटल ले लो 11,69,250, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है 2,83,250। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये पार्टनर्स में बटेगा, कौन से रेशियो में, 2:1:2 में। तो मान 2,83,250 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, अरबाज एंड सोहेल। समझ में आया आपको, क्लियर। अब ये जो प्रॉफिट आया है इधर डेबिट है, तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,13,300,
56,650 एंड 1,13,300। समझ में आया? टोटल ले लेंगे इनका, माइनस करेंगे कैपिटल, जो भी इधर बैलेंस आया है वो आपके कैपिटल में चले जाएगा। क्लियर हो गया? अब प्रॉफिट एंड लॉस का काम खत्म। अब इधर क्या बना देंगे अपन? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना के बैलेंस शीट के शेड्यूल को क्लोज करेंगे, इधर पोस्टिंग करेंगे। पहला कंट्रीब्यूशन का टोटल ले लिया, कितना आ रहा है भाई कंट्रीब्यूशन? 7,10,750। बैंक लोन अकेला है, ओवरड्राफ्ट अकेला, इसका टोटल लेना पड़ेगा। इसका टोटल आ रहा है तुमको 3,34,000। फिक्स असेट का टोटल लेना पड़ेगा 7,63,250। लोन अकेला है, डेटर्स का टोटल लेना पड़ेगा, कैश अकेला है, इतना ही है। चल, कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना? 7,10,000। सिक्योर्ड लोन 2,50,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, बराबर है। टोटल ले लो 13 लाख आ रहा है। असेट के अंदर फिक्स असेट का टोटल कितना है? 7,63,000। इन्वेस्टमेंट पहले ही पोस्ट हो गया था, लोन्स एंड एडवांसेस है 6,250। इन्वेंट्रीज का पहले पोस्टिंग हो गया था, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस। टोटल करके चेक करो, बैलेंस शीट टैली। कितना टाइम गया देख लो। समझ में आ रहा है? मैं एक्सप्लेनेशन दे के तुमको बता रहा हूं कि मेरे को एक्सप्लेनेशन देने में और एक्सप्लेन करने में हार्डली मेरे को लग रहा है 20-25 मिनट लगा रहेगा। अगर मैं ये चीज को सॉल्व कर रहा हूं तो 10 से 15 मिनट में तो आराम से सॉल्व होगा। क्लियर? टैली हुआ? चेक कर लिया? चलो ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और मैं बोल रहा हूं टोटल 5-6 लेक्चर्स होंगे इसके एलपीएलपी के। इसके अंदर तुम्हारा पहले तो फाइनल अकाउंट ले लेता और एक कन्वर्जन कार्ड ले लेता। एग्जाम में ऐसे ही सम्स आते हैं, आप जितने पास्ट पेपर निकालना है निकाल के देख लो। और ऐसे सम्स ऑप्शन में रखोगे मतलब तुम तुम्हारा मार्क्स वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये करो, बट स्मार्ट वर्क करो। जब एग्जाम में तुमको लग रहा है एलएलपी का जो ऑप्शन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, एग्जाम्पल एलएलपी के ऑप्शन में दिया है बैंकिंग, सर बैंकिंग में बहुत मेहनत किया है, पूरा अच्छे से आता है, तो उधर इंसान वही स्मार्ट है जिसने देखा कि एडजस्टमेंट क्या है एलएलपी के और बैंकिंग के। लगा यार एलएलपी में तो 2 ही एडजस्टमेंट, 3 ही एडजस्टमेंट और 20 मार्क मिल सकते, और टैली करने का कॉन्फिडेंस भी अपने को, तो एलएलपी। ये चीज आप जब हॉल में रहोगे तो ही कर सकते हो, मेरे बोलने से नहीं होगा। वो आप स्मार्ट वर्क करना है उस टाइम पे, ठीक है? इसलिए टॉपिक प्रिपेयर रखो, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है? आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।